नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आज का विषय है कि बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम होम रेडीमेड्स यानी कि घरेलू उपाय से कम करें। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में हमारे खान पान की आदतें, तनाव, कम नींद और कम एक्टिविटी का असर सीधा हमारे दिल की सेहत पर पड़ता है। इन्हें कहा जाता है एक ही, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। शरीर को थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है क्योंकि यही हार्मोन बनाना, कोशिकाओं को मजबूत रखने में और पाचन में मदद करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इसकी मात्रा शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा जमा होने लगती है। बढ़े कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे शरीर में वसा जमा करता है और सेहत को कई तरह से प्रभावित करता है। आइए आज इसी विषय में हम चर्चित करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है और इसे हम कैसे होम रेमेडी से कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जाइए कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भी कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, यानी कि सिटी और स्टेट से। और साथ में बिल्कुल भी ना भूलें बेल आइकन को प्रेस करना, इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है। सरल भाषा में इसे समझाया जाएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। जो एलडीएल होता है, जिसे सामान्य भाषा में कहे तो खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और एचडीएल जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन ये तब होता है जब एलडीएल बढ़ता है और एचडीएल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल के मुख्य कारण होते हैं जैसे कि गलत खान पान, कम फाइबर वाला आहार, कम एक्सरसाइज करना, तनाव, कम पानी पीना और नींद की कमी, जिससे ये कारण बढ़ सकते हैं। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि वो कौन से 7 होम रेमेडीज हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। पहला आता है लहसुन यानी कि गार्लिक। ये आखिर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। लहसुन शरीर में जमा फैट को मैनेज करने में मदद करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर रखता है। जैसे कि यानी कि हम इसे कैसे ले, गार्लिक को सुबह खाली पेट 1 से 2 कच्ची कली लहसुन की आप खाएं या फिर गुनगुना पानी के साथ इसे लें। चाहे तो आप दाल सब्जी में कच्चा मिलाकर भी इसे खा सकते हैं। उसी प्रकार से आता है ओट्स। कैसे मदद करता है, यानी कि हमारे लिए कैसे ये हेल्पफुल है। ओट्स में बीटा ग्लाइकॉन होता है जो शरीर में जमा खराब वास को बंद कर कर बाहर निकालने में सहयोग करता है। इसी तरीके से ओट्स को लेकर से, जैसे कि सुबह नाश्ते में ओट्स की खिचड़ी, ओट्स का पोहा या ओट्स प्लस दूध के साथ आप उसमें कोई भी अपने फेवरेट यानी कि जो पसंदीदा फल हो, जो खट्टे ना हो, आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। इसी के साथ आता है तीसरा इसबगोल। ये कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। इसबगोल में फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है जो पाचन को सुधारता है और अतिरिक्त फैट को अवशोषित होने से रोकता है। लेकिन इसबगोल को ले कैसे, रात को खाने के बाद 1 चम्मच इसबगोल को गुनगुने पानी में या फिर इसे खाली पेट ले लें। कुछ लोग इसे दही के साथ खाते हैं, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल कम करने की बात आए तो आपको कोई भी ऐसी जो मलाई जैसी चीज़ होती है उसे जितना हो सके आप कम लें। इसी के साथ आता है 4 मेथी दाना। ये मेथी दाना हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। मेथी दाने में घुलनशील फाइबर होते हैं, यानी कि सॉल्युबल फाइबर, जो मतलब आसानी से घुल जाने वाले होते हैं, और अच्छे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो फैट को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। इसे कैसे लेने का, रात भर पानी में आप भिगोकर उसे रख दें, सुबह उसका पानी पिए, या फिर आधा चम्मच मेथी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं यदि आप नहीं भिगोकर पी सके तो। अब इसी के साथ है 5 आंवला। विंटर का सीज़न आ गया है,
आंवला बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं। तो आंवला हमारे लिए कैसे काम करता है, इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। इसे लेने का भी प्रकार है, जैसे कि सुबह को 1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुना पानी के साथ लें, या फिर ताज़ा आंवला जूस लें, या फिर सूखा कैंडी के रूप में आप इसे खा सकते हैं। इसी के साथ आता है सोयाबीन, यानी कि प्लांट प्रोटीन और हेल्दी फैट होते हैं, जो बैलेंस कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करता है। इसे आप ले सकते उबले हुए सोयाबीन, यानी कि आप उबाल कर उसको खा सकती हैं। सप्ताह में 2 से 3 बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे खा सकते हैं, या फिर आप सोया का दूध भी ले सकते हैं। इसी के साथ आता है साथ, यानी कि हमारा जो आखिरी है लेमन, जिसे कहते हैं नींबू। नींबू का में होता है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, जो शरीर में सफाई का काम करते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसे लेने के भी प्रकार है, जैसे कि नींबू पानी, आप आधा नींबू निचोड़ के गुनगुना पानी करके आप इसे सुबह ले लें, या फिर सलाद में खाएं, या खाना खाते समय आप इसे ले सकते हैं, यानी कि जैसे दाल में हो गया, चावल के जब सब्जी चावल खा रहे हैं तो उसमें भी आप नींबू निचोड़ के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हो सकता है ये। कंक्लूजन, कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डर कर देखा जाए, बल्कि इसे समझकर और रोज़मर्रा में सही खान-पान अपनाकर आसानी से कंट्रोल और बैलेंस रखा जा सकता है। लहसुन, ओट्स, इसबगोल, मेथी, आंवला, सोया और नींबू ऑल टुगेदर, यानी कि सब आपके लाइफ़स्टाइल को हेल्दी और दिल को अंदर से मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रहे, नियमित भोजन, 30 मिनट की वॉकिंग, कम तेल और ज़्यादा फाइबर, यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है हमारे लाइफ का। मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कोलेस्ट्रॉल को लेकर, कि जिन चीज़ों के बारे में हमने बात किया है, चाहे वो लहसुन हो, ओट्स हो, इसबगोल हो, मेथी, आंवला, ये सब हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है अगर हम इसे लेते रहेंगे, और साथ में एक्सरसाइज और नियमित खान-पान और लाइफ़स्टाइल में थोड़ी बदलाव करें तो हमें काफ़ी कुछ इसका सुधार मिल सकता है। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और बिल्कुल भी ना भूलें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।